थैंक यू सो मच सभी सीनियर्स यहाँ पे आए हुए बाहर से अतिथि एवं एंड मार्को सीनियर का मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम राकेश है। मैं बेसिकली एक छोटे से गांव देवरिया पनौतिया से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे कि एक छोटा सा कस्बा है जिसके अंदर लोग पहचानते नहीं कि होता क्या है आखिर में। ठीक है, मेरा नाम राकेश है। एक्चुअली क्या हुआ कि एक बार मैंने वर्क के लिए अप्लाई किया था जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था। उससे पहले तो कुंभा सर्कल के ऊपर एक इंडस्ट्री है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर कॉलेज, उसके अंदर मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। जिसके अंदर क्या हुआ था एक्चुअली वहाँ पे इंटरव्यू लेने गया, उन्होंने बोला 2 दिन बाद में आपके कॉल आएगा और आपको यहाँ पे वर्क के लिए आना है। ठीक है, वहाँ पे गया, उसके बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे पास में। तो मैंने फेसबुक पे अप्लाई किया था, जहाँ पे देखो एक पर्सन था जिसने मेरे को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दी थी। आज वो पर्सन यहाँ पे नहीं है, बट जो मेरे साथ में है, जिन्होंने मेरी माँ की तरह प्यार किया, रखा, पाला पोसा, मेरे अपना सीनियर पूजा सीनियर के लिए धन्यवाद। और आज तक मैं बोलता आता हूँ कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं अकेला काबिल नहीं था। कुछ लोगों ने मेरा सपोर्ट किया था, जिसमें से एक पापा की तरह सहयोग किया, हर एक चीज की थी। वो सीनियर है सुरेश सीनियर। लोग बोलते हैं कि किसी फील्ड में अगर आपको सफलता पानी है तो कहीं ना कहीं आपको ऊंचे घराना से होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बट इस इंडस्ट्री में आया तब मैं ऐसी कंडीशन से उठा हूँ जहाँ पे लोग वो देख सकते हैं कि भाई क्या कंडीशन थी और क्या नहीं थी। लोग बोलते हैं कि एक इंसान जमीन से उठता तो उसको कितनी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं एक ऐसी कंडीशन में था जहाँ पे जमीन से भी नीचे की कंडीशन से उठ गया। तब लोगों ने बोला कि तू क्या करेगा, आसपास के लोगों ने बोला था तू ये काम नहीं कर सकता। मेरे पापा को पता नहीं किन किन लोगों ने बहुत सारों ने बोला था, बट मेरे पापा और मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा, उसकी वजह से आज यहाँ तक आया हूँ मैं। और ये काम सिर्फ मैं मेरे लिए नहीं कर रहा था, सिर्फ मेरे माँ बाप के लिए कर रहा था। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे सीनियर्स का सपोर्ट रहा था मैंने। जैसे कि मैं बात करता हूँ दीपक सीनियर की, जिन्होंने मेरा एक भाई की तरह रखा। हर टाइम मजाक मस्ती में कोई भी कमी नहीं आती किसी भी चीज की। ठीक है, जिनके लिए मैं आज एक भाई की तरह, एक छोटा भाई कैसा होता है, क्या होता है, उस पर्सन ने मेरा एकदम से देख रेख ख्याल रखा, हर एक चीज की थी। ठीक है, आज भी मैं एक वादा करता हूँ सीनियर को कि आज के बाद आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। में गगन सीनियर की, लोग बोलते हैं कि सफलता पाने के लिए एजुकेशन जरूरी होती है, बट आज मैंने उस पर्सन से एक चीज सीखी थी, बात सीखी थी कि अगर जीवन में सफलता पानी है तो मेन एजुकेशन नहीं होता आपके लिए। एजुकेशन हर इंसान करता है, लेकिन सफलता पाने के लिए कहीं ना कहीं डिफरेंट वर्क ऐसा करना पड़ता है जिसके माध्यम से हर इंसान चाहता है कि मेरे माँ बाप यहाँ से उठ के ऊपर तक आए। सेम उसी प्रकार से आज की जनरेशन के अंदर लोग 25-25, 30-30 साल की एज में कंपटीशन फाइट करते फिरते हैं, लेकिन आज उस बंदे ने जो कभी सोच नहीं सकता, मैं जिस पर्सन से मैंने देख के सीखा, आज वो बंदा 23 से 24 साल की एज में 3.5 करोड़ की कंपनी रन कर रहा है। तो उस पर्सन क्या होता है, एक सफलता क्या होती है, जो कि एक गरीब कंडीशन से उठने वाले पर्सन का कोई सपोर्ट नहीं करता है। आज एजुकेशन फील्ड की बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे भी जो घर के अंदर पढ़ाई करते हैं, कई चीज करते हैं, बट उनका सपोर्ट आगे वही बढ़ते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, वो कभी जीवन में वही सफल होते हैं। अदरवाइज कोई पर्सन मुझे नहीं लगता कोई सफल हो पाता है, जिसकी रात दिन एक होने के बाद में भी वो पर्सन घर पे बैठा रहता है। सिर्फ एक ही कारण है, वो है उसका बैकग्राउंड सही नहीं होना है। ठीक है, बट आज मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पे कुछ सीनियर्स थे। मैं बिट्टू सीनियर की बात करता हूँ, जिन सीनियर ने, जिनको देख देख के मैंने सीखा था कि आज किसी भी फील्ड में अगर इंसान को अपग्रेड करना होता है या कुछ करना होता है तो फर्स्ट उसको अगर लाख प्रॉब्लम क्यों ना आ रही हो, बट फिर भी उसके चेहरे पे एक स्माइल होना बहुत जरूरी था, जिसके कि उसको देख के लोग इंस्पायर होते हैं। वो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सीनियर का, वो चीज मेरे को सिखाई है। बोलता हूँ कि लाइफ में अगर आपको सफलता पानी है तो अपने को एक पर्सन से सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ में उस पर्सन से सीखे जो हमेशा आपको सीख देता, क्यों ना हो छोटा बच्चे क्यों ना हो। बट आज मैं हमेशा हर एक पर्सन को बताता हूँ कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो किसी एक फील्ड में फोकस मत करिए, ऑलराउंडर बनना सीखिए कि मुझे मेरी जिंदगी में सफलता पाने के लिए मुझे क्या क्या सीखना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूँ डोली सीनियर की, जिन्होंने मेरे एक सिस्टर की तरफ से सपोर्ट किया था, हर एक चीज की है। ठीक है, वो आज गोवा से बिलोंग करते हैं। लोग बोलते हैं कि जिनके पास में माँ बाप होते हैं वो किस्मत वाले होते हैं। ठीक है, बट आज उस बंदे ने, जिसके माँ बाप नहीं है, फिर भी उसने अपने माँ बाप के
और आज वो बंदे यहाँ से आज कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा, हर इंसान आगे बढ़ रहा, हर चीज कर रहा, बट उनका सपोर्ट मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिन्होंने मेरे को एक सिस्टर की तरह ट्रीट किया था। जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था मैं, तो मैं बहुत सारा को जानता नहीं था, ठीक है। वहां पे मुझे सहयोग मिला था गिनीज सीनियर का, जिन्होंने मेरे को एक चीज सिखाई थी कि जो भी चीजें होती है उनको कभी लाइफ में छुपाना जरूरी नहीं होता, उनको हर एक सामने पर्सन के सामने रखना होता है, चाहे वो इंसान अगला बुरा माने, चाहे कुछ भी हो। 5 मिनट चुप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा रहेगा, लेकिन जिंदगी में वो हमेशा आपके साथ में खड़ा रहेगा, और वो सहयोग रहा था मेरा गिनीज सीनियर का। लोग बोलते हैं कि अगर किसी फील्ड में सफलता पानी है, आपको हर एक चीज करनी, तो कहीं ना कहीं आपके सामने एक पहाड़ होता है। सफलता की पहली सीढ़ी सबसे बड़ी होती है, जिसको इंसान पाना चाहता है, जिसको पार करना चाहता है। मेरे लिए लाइफ के अंदर एक मेरी सफलता की पहली सीढ़ी थी, वो मेरा 5 डे के ट्रेनिंग सेशन के बाद में मेरा अप्रूव था, जिसके अंदर मेरा अप्रूव किया था खेमरा सीनियर ने, ठीक है। उन पर्सन ने मेरे को इतना ज्यादा हर खूब बोला था, बट मैं एक ही लगन लगा के बैठा था कि मुझे किसी भी कंडीशन में सिर्फ मेरे माँ बाप का सपना पूरा करना है। उसके लिए चाहे मुझे गालियां सुननी पड़े, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ माँ बाप के लिए। आज सीनियर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्री में यहाँ आने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक चांस दिया, तो हमेशा मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा सीनियर, जो कि हमेशा आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। लोग चाहे कुछ भी बोले दुनिया में, चाहे आपका प्रचार प्रसार कितना हो, चाहे आपके बारे में लोग गलत क्यों न डालें, लेकिन हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ना। बात करता हूँ मैं नेपाल सीनियर की, जिन्होंने शुरू से देखता है हमें, जहाँ से मेरी ज्वाइनिंग थी वहाँ पे, जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मेरे पास में लोग 2500 रुपए लेके आते हैं खाने पीने के, वो पैसा भी मेरे पास में नहीं था। जहाँ पे मैं मांग के लाया था, 500 रुपए डेयरी वाले के पास से गया था, 500 रुपए दोस्त से लिए थे, 1000 रुपए की पापा ने हेल्प की थी, हर चीज की थी। बट इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मेरे पास में 2500 रुपए लाने की औकात भी नहीं थी, जिससे कि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ अपग्रेड करके, कुछ डिफरेंट करके अपने प्लेटफॉर्म के अंदर आगे बढ़ सकता हूँ। बट आज इतनी औकात है कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब ट्रेनिंग के दौरान मैं हर चीज कर रहा था, तो कुछ सीनियर्स थे जो मेरे साथ में थे, जैसे कि आज कोई पर्सन साथ में रहता तो कोई गाइड करने वाला अनिवार्य होता। जैसे कि आज एक छोटा सा बच्चा 0 से स्टार्ट होके छोटा सा बच्चा पैदा होने के बाद में 18 साल का होता है, तब तक उसके माँ बाप उसका सपोर्ट बना रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान को बाहर कमाने के लिए निकलना पड़ता है। 18 साल की एज में किसी पर्सन को ये पता नहीं होता है कि मेरा कैरियर क्या है, कैरियर किसे कहते हैं। उस कंडीशन में मैं मेरी घर की कंडीशन देखे मेरे मामा की दुकान पे गर्मी की छुट्टियां लगती थी 3 महीने की, जब 8वीं क्लास के अंदर बोर्ड देके गया था, और 2000 में चाय बिकती थी मामा की दुकान पे। उसके बाद में मैंने वापस थोड़ी मेहनत करना स्टार्ट की, एजुकेशन की, 9th की, 12th करने के बाद में वापस 3 महीने की छुट्टी आई, वापस उसी मामा की दुकान पे गया, और 3 महीने तक मैंने वहां पे चाय बेची, सिर्फ अपने घर की कंडीशन को अच्छी बनाने के लिए, सिर्फ अपने माँ बाप के सपोर्ट के लिए। लोग बोलते हैं जिसके घर के अंदर प्रॉब्लम होती है वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। बट मैंने आज तक कोई पर्सन मिला उसे एक ही चीज बोली, मेरे माँ बाप ने मेरे को जन्म दिया वही काफी है, उसके बाद में मुझे खुद को करना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं मेरे माँ बाप को कभी ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जितना संघर्ष किया मेरे पापा ने, आज मुझे पता चलता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर मेरे को थोड़ा सा रिजल्ट, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत की होगी, रात दिन नहीं किया, सिर्फ मेरे लिए किया, मेरे भाई बहन के लिए किया, बाकी किसी और के लिए तो कोई करता है नहीं, सिर्फ अपने बेटे बेटे के लिए करता है। और वो सपोर्ट मेरे माँ बाप का एनी टाइम मेरे ऊपर रहा था। उनको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए मैंने रात दिन करना स्टार्ट किया। लोगों ने बोला कि पापा ने बोला बेटा घर पे आजा, लोग बोल रहे हैं, बट मेरी मम्मी ने, मैंने घर पे 7 दिन तक कॉल नहीं किया था, मम्मी का कॉल आया ना, मम्मी ने बोला कि तू कॉल क्यों नहीं करता है। मैंने बोला मेरे को पापा ने ऐसी ऐसी बात बोली कि बेटा घर पे आजा, लोग बोले गलत गलत बात है। तो मम्मी ने एक ही बात बोली कि तुझे आज के बाद कोई नहीं बोलेगा, अगर तू आगे बढ़ना चाहता है तो तेरे पापा का और मेरा सपोर्ट हमेशा तेरे ऊपर रहेगा, और जिंदगी में कभी कोई दिक्कत आए तो हमको बोलना है, ठीक है। यहाँ से और मैं बात करता हूँ करण सीनियर जी, जो करण सिंह जी शेखावत अजमेर से बिलोंग करते हैं, उस बंदे का एक चेहरा देखे चेहरे पे खुशी आती है कि यार बंदा इतनी एजुकेशन हल्की चीज होने के बाद में भी आज हमारे साथ खड़ा है। आज मुझे चाहे 10 रुपए की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे 20 रुपए की प्रॉब्लम आ रही है, वो बंदा एनी टाइम हमारे साथ खड़ा रहता है, और ये बोलता है सीनियर जिंदगी में चाहे कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, आप एक कॉल करना, रात की 12 बजे भी आपका काम करूंगा, चाहे प्रोजेक्ट ना खड़ा है। आज वो पर्सन हमेशा, अगर कोई भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे कोई दिक्कत आ रही है, वो पर्सन एक भाई की तरह एनी टाइम मेरे साथ में खड़ा रहता है।
चाहे भाई सगा न हो क्यों लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज मैं स्पोर्ट के अंदर खड़ा, उसका तहे दिल से धन्यवाद देंगे। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो मेरे घर की कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, मैं अपग्रेड करना स्टार्ट किया। मैंने क्या हुआ था, ट्रेनिंग के दौरान मैं ज्वाइनिंग की, मेरा एक टारगेट बन चुका था, मुझे कुछ बनना है। जो लोग घर की कंडीशन देख के मेहनत करते हैं उनके मन में कभी गलत थिंकिंग आती नहीं है। लाखों लोगों ने, हजार लोगों ने मुझे गलत बोला, हर एक चीज ने अपनी गोल के लिए भागना स्टार्ट किया, हर एक चीज की। यहाँ पे मेरी मम्मी का इतनी प्रॉब्लम होने के बाद में पेट के अंदर किसी कीड़े वगैरह ने काटने की वजह से घर पे 15 दिन तक पड़ी रही, लेकिन गांव में लोग बोलने लगे तेरा बेटा क्या कर रहा है, कौन सी कंपनी में जाके फंस गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और यहाँ तक कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बोला कि तेरा लड़का वहां जाके फंस गया, ऐसा कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने घर पे पकड़ लिया सिर्फ अपने गोल के लिए, और गोल से मैंने माँ बाप के लिए भागना स्टार्ट किया था। और हर एक चीज की, यहाँ पे मैं घर जाना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी। जहाँ पे 15 नवंबर 2000 को 4 नवंबर को दीपावली थी, जहाँ पे मेरे पास में ड्रेस पहनने का पैसा भी नहीं था, वहाँ पे एक कसम जरूर निकाली थी, जब तक नेक्स्ट दीपावली है तो ऐसा कुछ करना है कि आज माँ बाप भूखे सो रहे हैं, लेकिन कल दीपावली ऐसी आएगी जिसके अंदर किसी की औकात नहीं, जिसके सामने मुझे भीख मांगनी पड़े। उसी दीपावली का एक दिन पहले इसी इंडस्ट्री से, सिवाय इंडस्ट्री से, मैंने उसी दिन दीपावली के एक दिन पहले 2,32,000 की मेरी खुद की अपने दम पे एमटी बाइक हुई थी। मेहनत करना स्टार्ट किया और अच्छी खासी मेहनत की, थोड़ी अच्छी की है। मेरी मम्मी को मैंने पूजा सीने की सेरेमनी के अंदर बुलाया था, तो वहाँ पे मम्मी को मैंने एक बात बोली थी कि आज कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन एक दिन तेरा बेटा भी यहाँ पे होगा, जहाँ पे तू यहाँ पे मेरे लिए आएगी और पापा भी मेरे लिए आएंगे, और वो पल आज मैं ये ले आ चुका हूँ, सिर्फ अपने माँ बाप के लिए और किसी के लिए, मेरे लिए नहीं, सिर्फ माँ बाप के लिए, जिनसे लोग बोलते हैं गांव में जाता हूँ क्या करता है क्या नहीं करता, मेरे गांव में बहुत सारे लोग पता ही नहीं है, बट आज कहीं ना कहीं साइलेंटली मैं काम कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे पता है कि मेरी घर की कंडीशन कैसी थी है, क्या है क्या नहीं, इसको कैसे सुधारना है, क्या नहीं करना, हर एक कंडीशन मेरे साथ में थी। और आपको पता ही होता है कि अगर किसी इंसान की फैमिली के अंदर अगर पापा है, पापा के बाद में अगर है तो वो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है, जिसके पास में हर एक जिम्मेदारी होती है कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना, तेरे भाई बहन है बहुत सारे हैं, इनको पढ़ाना हर एक चीज करना है। सिर्फ मैंने पढ़ाई छोड़ी थी। मैंने यहाँ पे जब आया था तो मैंने बीए फर्स्ट ईयर के अंदर फॉर्म भरा था, फॉर्म भरते में ट्रेनिंग लगाने के लिए यहाँ पे आया था, ट्रेनिंग लगे 5 दिन लगे, सीखना स्टार्ट किया। मैंने एक बात नोटिस की थी कि आज मैं यहाँ पे जीरो हूँ, अगर एक साल यहाँ पे मेहनत करके अपग्रेड करता हूँ और एक साल अगर कॉलेज में दूंगा तो मेरा एक साल सिर्फ घर से कॉलेज से अगर ये चलता रहेगा, बट एक साल इस इंडस्ट्री के अंदर मेहनत की थी तो 1 महीने से लेके आने वाले 13 महीने के बाद में वो माँ बाप का सपना पूरा कर दिखाया था मैंने, और सिर्फ माँ बाप के लिए भागना स्टार्ट किया था। मैं बहुत सारे लोगों को बताता रहता हूँ मेरी घर की कंडीशन कैसी है, हर चीज कैसी है, बट आज एक टारगेट बना रखा, लाइफ में एक टारगेट बना के चलता हूँ मैं हमेशा कि अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ना तो आपकी लाइफ में एक टारगेट होना बहुत जरूरी है। जो कि फर्स्ट टारगेट था मेरा खुद की पर्सनल बाइक लाना, और सेकंड टारगेट में आज ही बहुत सारा बोलता हूँ कि सीनियर 2023 के लास्ट तक मैं एक ऐसा घर बनाऊंगा जहाँ पे लोगों ने देखा होगा कि मेरे घर के अंदर भी ऐसा घर है क्या, ठीक है। वो सिर्फ अपने लिए करना स्टार्ट किया, अपने माँ बाप के लिए करना स्टार्ट किया, रात दिन में करना स्टार्ट किया। मेरे बहुत सारे सहयोगी थे, जिसमें मेरे डायरेक्ट पार्टनर थे जिनका नाम है किशन जी पोरवाल, जो आज बंदा मार्केट है पार्टनर है जिसका नाम महेंद्र जी गुजरा, बंदा रायला से बिलोंग करता है। उस बंदे का मेरा जीरो से स्टार्टअप था, उस टाइम से मेरा सपोर्ट रहा कि जिस बंदे ने मेहनत की, रात दिन नहीं किया, हमारे साथ से रिजल्ट मिला नहीं मिला, लेकिन हमारे साथ नहीं टाइम बना रहा था। और मेरा डायरेक्ट पार्टनर तीसरा जिसका नाम है छोटमल वीर, वो बंदा आसिफ से बिलोंग करता, पापा सरपंच होने के बावजूद भी आज हमारे साथ टिका हुआ, कहीं ना कहीं ये बोलता है कि सीनियर हम साथ में रहेंगे, हर चीज करेंगे, हम कभी बिछड़ना नहीं चाहते एक दूसरे से, चाहे मुझे अपना प्लेटफॉर्म पर क्यों ना करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन एनी टाइम आपके साथ में खड़े रहेंगे, चाहे लाइफ के अंदर लाख प्रॉब्लम भी ना जाए, ठीक है। और पर्सन हमेशा हमें सपोर्ट करता है। महेंद्र जी उधर सीनियर, आपको कोई दिक्कत आए, वो बंदे की एक अलग ही फीलिंग है, वो कभी जिंदगी में नाराज होता ही नहीं है, चाहे उसे कोई कितना ही बोल दो, बस एनी टाइम सपोर्ट में खड़ा रहेगा। किशन सीनियर जो बंदा है ट्रक ट्रेलर था एक टाइम पे, आज वो हमारे साथ में मेहनत कर रहा है, दिन कर रहा है। एक टाइम वो भी था कि सीनियर मुझे घर जाना, मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सुरेश सीनियर थे जिन्होंने समझाया था, चीज की थी, तो उस पर से करना स्टार्ट किया। मैंने सुरेश सीनियर को बोला कि सीनियर
आपने मेरे को जब फर्स्ट डे ज्वाइन हुआ था, मैं 5 डे, तो आपने उस मंचूरियन के अंदर ऐसा क्या मिलाया था जिसकी वजह से आज भी मैं यहाँ के ऊपर आ चुका हूँ। आज तक मेरा कभी माइंड में थिंकिंग नहीं आई कि सीनियर जी मैं यहाँ से उठ के घर चला जाऊँ। सिर्फ माइंड में एक ही था, माँ बाप का सपना, माँ बाप का सपना, सिर्फ एक ही। और इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया था 18 साल 4 महीने का था उसमें आया था, और 19.5 साल की एज में इस कैरियर को मैंने यहाँ पे लेकर था। बहुत सारे लोग बोलते थे हरकी जी में, मेरे आसपास आने वाले बहुत सारे बोलते हैं कि ये क्या है क्या नहीं। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी फील्ड में या किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको अपग्रेड करना है तो फर्स्ट उससे आपको प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक किसी चीज से या किसी बिजनेस से या किसी भी अपने काम से इंसान प्यार नहीं करेगा वो कभी भी लाइफ में अपग्रेड नहीं कर सकता। अगर लाइफ में सफलता पानी है तो कुछ अपने स्पोर्टर से ही लेना है, कुछ अपना वर्क है जिससे अपन को प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान प्यार के लिए कुछ भी कर सकता। सेम वो मैंने सिर्फ अपने माँ बाप के साथ साथ में मेरे बिजनेस के साथ प्यार करना स्टार्ट किया कि इसके अलावा मेरी लाइफ में तो कोई दूसरा आएगा ही नहीं, सिर्फ ये तो बिजनेस ही रहेगा, ये भी डायरेक्ट इंडस्ट्री रहेगी। ये मैं हम 5 सीनियर थे, किशन जी, मैं महेंद्र जी, चौधरी जी और सुरेश जी ने 5 ने वादा किया कि हम लोग कभी 1% भी इधर से उधर हो जाएंगे तो एक दूसरे को मनाएंगे, चाहे लाख प्रॉब्लम क्यों ना जाए, चाहे इंसान की गलती क्यों ना, लेकिन आप एक बड़े भाई की तरह सपोर्ट करना है, छोटे भाई की तरह सपोर्ट करना। और वो रहा है, हर एक चीज रही है, अभी भी चलता आ रहा है, बहुत अच्छा सपोर्टर। मैं चाहता हूँ हमेशा आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ बना रहे, और मार्क्यूस ने, ड्यूक सीनियर का एनी टाइम मेरे ऊपर सपोर्ट बना रहे, जिससे कि मैं अपनी लाइफ के अंदर अभी तो यहाँ तक पहुंचा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कुछ अच्छा करके और अपनी लाइफ को अच्छा इतना बेहतर बनाऊं कि मैं अपनी फील्ड के अंदर एक कम एज के अंदर 2025 तक ऐसी लाइफ हो जिसके अंदर मैं घर बैठा बैठा अच्छा खासा पैसा कमा सकूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आए। ये इसके लिए मुझे आप लोग, और जब मैं यहाँ पे मम्मी पापा बोल गया, उन्होंने बोला कि मेरा वेलकम था ऑफिस के अंदर, जब मैं मार्क्यूस बना था तो मेरे पापा को बोला कि मुझे घर अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, मेरा वेलकम। मतलब पापा ने बोला क्या तेरा वेलकम भी पूजा से नहीं होगा क्या? मैंने बोला आप खुद देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। तो जब मेरा वेलकम हुआ, अच्छा खासा अच्छा बढ़िया वेलकम हुआ, सीनियर के सपोर्ट करके जो थी, तो मेरे पापा ने क्या किया, उस वीडियो को हमारे ग्रुप में कास्ट का उसके अंदर डाल दिया। तो बहुत सारे लोगों को जनगणना महसूस हुई कि यार ये पर्सन यहाँ से यहाँ पे कैसे पहुंच गया, जिंदगी में कभी कंडीशन नहीं किया पता यहाँ से उठ के भी यहाँ तक आता है क्या? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले सीनियर बोल रहे हैं कि गरीबी में पैदा होना सबसे अच्छी बात है, लेकिन गरीबी में ही मर जाना वो सबसे बड़ा पाप है। अगर लाइफ में अगर आप गरीब पैदा हुए तो उस कंडीशन को ऐसा बेटर बनाएंगे, क्योंकि अगर सूर्य अस्त होता है तो वापस उगता भी है, उगता तो अस्त भी होता है। सेम आपकी लाइफ में अगर कंडीशन वीक है घर की तो उसको बेटर बनाने के लिए एक दिन ऐसा आदमी आएगा तो उस लाइफ को वहां से उठा के हाई लेवल तक ले जाएगा, और वो हमेशा अपने माँ बाप के सपने पूरे करेगा। सिर्फ माँ बाप को यहाँ लाने के चक्कर में मेरे हजारों सपने पूरे हो गए। मैं कभी सोचा नहीं मैं कि भाई इसी इंडस्ट्री में जैसलमेर जाऊंगा, चित्तौड़ जाऊंगा, जोधपुर जाऊंगा, उत्तराखंड, ऋषिकेश, पता नहीं कहाँ जाऊंगा। सिर्फ माँ बाप के लिए भागना स्टार्ट किया, और इनके आशीर्वाद से आज मैं पूरे राजस्थान के बाहर भी घूम के आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आने वाले अक्टूबर या दिसंबर के अंदर वापस कंपनी साइड से मुझे खुद का एक बड़ा अचीवमेंट है, ठीक है। सिर्फ इनको यहाँ तक लाने के चक्कर में, जब इनको यहाँ लाना था मुझे बनना था और बन गया, तो अब कंपनी मुझे फ्री ऑफ टूर देगी जो कि इंडिया के बाहर का होगा। इसमें मुझे भी बोलने को तो बहुत कुछ है, दिल के अंदर भर रखा दबा दबा के, बट वो बोल नहीं सकता क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया, ठीक है। तो बाकी सभी सीनियर्स को जो मेरे सपोर्टर में है, बट हाँ ये वादा जरूर करता हूँ मैं, आज जो पर्सन मेरे साथ खड़ा है, जो जितना भी चाहे वो आज का हो, चाहे कल का हो, चाहे 6 महीने का हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर वो पर्सन मेरे साथ मिलकर काम करेगा तो उसको जिंदगी में कभी पीछे हटने तक कभी मुंह नहीं देखने दूंगा, अपने दम पे पसंद खुद से अपने करना अच्छी बात है, लेकिन आज मैं यहाँ पे हूँ, मैं चाहता हूँ कल आप लोगों की फैमिली यहाँ पे हो और आपको बोले कि यार मेरे बेटे ने कुछ अच्छा किया। आज मैंने ये मोमेंट सिर्फ माँ बाप के लिए किया था। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, अपने लिए ना सह करके सिर्फ अपने माँ बाप के लिए करना स्टार्ट करिए, जिंदगी में आपका हर एक सपना पूरा होगा, सिर्फ माँ बाप के कदमों में आपने अगर आपकी सफलता को लाके लाइफ में अपग्रेड करने के लिए हमेशा एक इंसान को, एक छोटा बच्चा होता है वो भी एक समझदार होता है कि भाई आज मैं कहीं पे जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे उसका रिलेटिव क्यों ना हो, वो पर्सन उसके पास में जाने से पहले 4-5 दिन उसके एनवायरनमेंट में रहेगा तब डलना सीखेगा। सेम उसी प्रकार से जब मैं आया था तो मैं 18 साल की एज में निकला था, और उससे पहले पापा के साथ में मैंने 1 महीने तक पत्थर डाले थे। 1 महीने तक मेरे गांव के अंदर पत्थर डाले थे। वहां पे पत्थर डाला तो मैंने सोचा था इतनी गर्मी के अंदर अगर मैं 1 महीने पत्थर डाले, मेरे हाथों की ये कंडीशन हो गई है, तो पापा सुबह से शाम तक पसीने में रहते हैं, प्लस जो माना कि चलो ठीक
लेकिन जब बिल्डिंग बनाता है इंसान तो एक छोटी सी रहती है लकड़ी की बनी हुई चाली बोलते उसे, उसके ऊपर इंसान खड़ा रहता है। बाय द वे आज मैं ऑफिस से रूम पे जाता हूँ, रूम से ऑफिस में मुझे चक्कर आके गिर जाता हूँ, वो बंदा रात दिन ये कर रहा है, सिर्फ किसके लिए कर रहा है? मेरे लिए कर रहा है। अगर उस बंदे को थोड़ा भी चक्कर आ गया, नीचे गिर गया, तो उसकी जिंदगी किसके ऊपर खेल रहा है? इस पे खेल रहा है। और खेल सिर्फ अपने बच्चों को खेल रहा है। एक कसम खाई थी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ बाप को फ्री करने के लिए मुझे रात दिन ये प्रोग्राम वो करके दिखाई मैंने आज इसी इंडस्ट्री से। आज मैं बहुत सारे मुझे इधर पैसे कितने आते हैं, क्या आते हैं, बहुत सारे बोलते मुझे तू कितना पैसा कमाता है, ऐसा क्या कर रहा है, हर चीज कर रहा है। क्योंकि एक ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे मैं मैनेजर बना था, मेरी इनकम आई थी, बहुत अच्छी खासी इनकम आई थी। उस इनकम से मैंने क्या किया, मेरा भाई बीमार हो गया था, जहाँ पे मुझे परसेंट पे मुझे नहीं लग रहा था कि ये परसेंट ठीक हो पाएगा क्या, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होने के बाद में परसेंट बनने जैसी कंडीशन में हो गया था। उसको सापरा से रेफर किया, भिलवाड़ा से रेफर किया, अहमदाबाद से रेफर किया, उसको कोई दूसरी बीमारी की वजह से उसको वहां से ठीक करवाया। भिलवाड़ा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद में उसके पूरा 1 लाख रुपए पूरा खर्च हुआ। वो पैसा हर एक चीज मैंने लाना स्टार्ट किया। बहुत ने बोला अगर तेरे को पैसे तो मुझे बोलना, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पैसा खुद से कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई मुझे अगर प्रॉब्लम भी होगी तो मैं किसको कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे भाई को ठीक कराया, हर की चीज की है, ठीक है। उसके बाद में घर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन भी क्या हर की चीज की है, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। पापा ने बोल दिया बेटा 2000 डालना, तब 2000 डालता, बाबा ने 5000 डालना, 5000 डालता, कभी पैसों के लिए मना नहीं कहा। थोड़ा बड़ा अमाउंट होता तो उसके लिए 2-5 दिन लेता था, बट कभी जिंदगी में 1000-2000 रुपए घर पे कभी कमी आने नहीं दी। और आज एक ऐसे लेवल पे हूँ जहाँ पे मेरे माँ बाप मुझसे 50,000 मांगे तो मैं हेड वेड खड़ा खड़ा वहाँ पे 50,000 डाल दूँ। मेरे प्लान सीनियर, पूजा सीनियर और दीपक सीनियर, सूर्य सीनियर और मेरे डायरेक्ट पार्टनर्स और बिट्टू सीनियर की वजह से सारा पॉसिबल हुआ था। आज इनके सपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे, हर चीज की है। और मैं चाहता हूँ आप लोगों का सपोर्ट एनी टाइम मेरे ऊपर बना रहे, ठीक है। और मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे आपके ऊपर लाख प्रॉब्लम क्यों ना है, लेकिन मेरी तरफ से आपका 100% रिजल्ट देता रहूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बाकी थैंक यू सो मच।